दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर और शर की, मिसाल दे दे के खैर और शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरिल हदीस किताबुल्लाह व खैरिल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमकुरून यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन युस्रुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है, जो खुदाए क़ुद्दूस एकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत्व निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते वो मुर्दा हो जाते। सरवरी ज़ेबा फ़ख्त ज़ात बेहमदा के लिए हुक्मरां एक वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुखा पर, तेरी रहमतों की निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको तेरी से पनाह नहीं, पनाह दे मुझको तेरी से पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम मैं बेटे वही किताब और हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना के लल्ला अब्दुल्ला के लाल, शफ़ील उमम व साहिब जुदुल करम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूद उस पर जिसका तज़किरा अनिल इबादत है, दरूद उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत रहमत है, सलाम उस पर जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही दी कि जब तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप इस ग्रेस के लेक्चर हॉल में जमा हैं, अल्लाह उस रसूल की बात को सुनने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव निज़ाम ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगियों को मनोर करने के लिए। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह एकता व तन्हा है। उसकी ज़ात में, उसकी खूक में, उसके इख्तियारात में ना कोई शामिल है और ना कोई शामिल हो सकता है। मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। अल्लाह ने आप पर किताब को ख़त्म कर दिया, उम्मत को ख़त्म कर दिया, शरीयत को ख़त्म कर दिया, नबूवत को ख़त्म कर दिया। अब कोई नए नबी आने वाले नहीं, ना कोई नई किताब आएगी, ना कोई नई शरीयत आएगी, ना कोई रसूल आएंगे। तो बहरहाल ना कोई नई उम्मत आएगी। तो बहरहाल ये जो सिलसिला है
क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इस क़यामत का आखिरी सूरज तुलू होने तक ये दीन रहमत है और रहमत बन के रहेगा इंशाल्लाह। इस दरमियान में थोड़ी सी गलत फहमियाँ लोगों में आ गई है, जो एक किसी समाज के माहौल में बहकर, किसी रीजन्स के माहौल में बहकर हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए जो है एक्सेप्ट की गई है, हमारे लिए भेजी गई है। ये दरअसल में हमारी नाइल्मी है और हमारे उलमाओं की थोड़ी सी नाइल्मी जो उन तक इस बात को नहीं पहुंचा है। दरअसल में कल जो 31 गई है, जो आज फर्स्ट है, ये एक बड़ा अजूबा है पूरी दुनिया में कि लोग अल्लाह की ज़ात में बाबा के बुलंद या कहीं दबे पाँव वो लोग शिरक करते हैं। उसमें जाने या अनजाने मुसलमान इन्वॉल्व है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये साउदर्न इंडिया के हिस्से है जो ये माहौल है, और मिडल ईस्ट का माहौल है कि अपने इकनॉमिकल को मजबूत करने के लिए, अपने मुल्क के माशी निज़ाम को, सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक नए नए तरतीबात निकाल दी जाती है। लगभग करीब बुर्ज अल खलीफा पर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह अमेरिका में और इंग्लैंड में, इसी तरीके से एशिया में जो न्यू ईयर मनाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा, एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा जिसको लोग बहुत ज़्यादा चॉइस करके आते हैं, वो यूएई का हिस्सा जिसको दुबई कहते हैं। बुर्ज अल खलीफा पर पटाखों की ले छोड़ी जाती है। इस पटाखों की ले को देखने के लिए, इस लहर को देखने के लिए दुनिया के हर खित्ते से लोग उस जगह बसता है। महज मकसद ये था कि हम अपनी इकनॉमिकल को जो है मजबूत कर रहे हैं, हमारी माशत को मजबूत कर रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, जो कमाई अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ जाके हो, उस कमाई में बरकत कैसे होगी? दरअसल में ये एक माहौल चल रहा है। ये नया साल जो ईस्वी के शक्ल में मेरे आपके सामने है, कैलेंडर्स पे मौजूद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो नया साल है, ये हमारा मुसलमानों का नहीं। ये गलतफहमी सबसे ज़्यादा मुसलमानों में कि हमारा साल है। ये हमारा साल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब शऊर आ रहा है लोगों में। ये ईस्वी का साल है। हम मुसलमानों का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख, आलम इस्लाम का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख, और नई तारीख को हिजरत से जोड़ा गया है। जहाँ नबी की हिजरत हुई, उसी हिजरत से साल को जोड़ा गया है। और पूरे आलम इस्लाम में नए साल की जो तरतीब है वो मुहर्रम की पहली तारीख है। यहाँ पर भी हम एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे सकते, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुबारकबाद नहीं दिए। लेकिन यहाँ हम जाने या अनजाने में विश हैप्पी न्यू ईयर या विश यू मैरी कह देते हैं। वो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह की ज़ात में शिरक करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग मक्का के नवा में है, अल्लाह के रसूल ये करीब जिंदगी की सौगात अपने सुकून अमन के पैगाम को फैलाने में है। लगभग 13 साल मक्के की ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए है। अल्लाह आसमान से हुक्म नादिल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हिजरत के लिए तैयार हो जाइए। तो आप सबसे पहले दूसरे सहाबा को भेजे। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी किए। तो मुश्रिकान मक्का इस बात का अंदाज़ा कर लिए कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का को छोड़ के निकल गए, इस वादी छोड़ के निकल गए, तो आने वाले मसाइल हमारे बड़े मुश्किलात हो सकते हैं। यानी हमारा कारोबार, हमारी सालमियत, हमारी एकजहती तकोबाला हो सकती।
तो किसी भी ज़ाब्ते से मौसम को हिजरत करने दिया ना जाए। मक्के में एक सिंडिकेट बैठा मुश्रिकान मक्का का, जिसमें अबू जहल है, उतबा बिन आमिर है, बड़े बड़े मुश्रिकान मक्का है। उसमें शेख नजदी की शक्ल में शैतान इंसान के रूप में आके बैठा हुआ है। तो सब अपना मशवरा रखे। सबकी जब मशवरे ख़त्म हुए तो अबू जहल कहा कि मैं ऐसी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, मैं ऐसी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ किसी ने पहले नहीं रखा होगा। वो ये कि हमारी अपनी कौम के चंद ऐसे नौजवानों को लिया जाए जो मुनज़्ज़म क़ुव्वत हो, बाकी हो और तलवार चलाने में बहुत माहिर हो। ऐसे नौजवानों को लिया जाए, मोहम्मद के घर पे उनको ठहरा दी जाए, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले आन फान उनका कत्ल कर दिया जाए। अब इस कत्ल में कितने लोग बने हाशिम के, बनु मुत्तलिब के हमारे खिलाफ आएंगे। वो लामाला आखिर थक हार कर खून बहा लेकर खामोश बैठ जाएंगे। इस तरह से प्लान चली। तो शेख नजदी की शक्ल में जो शैतान मौजूद था, इसने कहा कि मैं इस नौजवान की बात पर इत्तेफाक रखता हूँ। इस नौजवान ने जो बात की बड़ी सलीस और बड़ी बेहतर बात है। लफ्ज़े कि इसकी बात पे तवज्जो दिया जाए, इस एग्रीमेंट को तय कर दिया गया है। अब इसके बाद वो नौजवान मौसम के घर पर ठहर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बुला के कि अली, आज की रात मेरे बिस्तर पे तुम सो जाना। जब सुबह होगी तो जिसका माल मैं मक्के में देना हो, किसी की अमानत रखी हुई मेरे पास, जिसकी की अमानत मेरे पास है, इनकी अमानतों को लौटाना और वापस चले आना। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाब और अखलाक है। अगर आज के इस दौर में किसी शख्स के पास कोई माल रखा जाए तो ये वो यही कहेगा कि ये तो मेरे जान के दुश्मन बने हुए, मेरे को कत्ल करना चाहते, तो इनका माल, इनकी जायदाद के जितने पेपर्स सब मेरे हैं, इसको मैं लेकर चले जाऊंगा, कभी इन्हें वापस ना करूंगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ुल अमीन की ज़ात है। आपका तरीक़ेकार क़यामत तक दलील है उन लोगों के लिए जो आपकी ज़ात पर ईमान लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मुश्रिकान मक्का का माल मेरा है, नौज़ बिल्लाह, जिसका माल है उसे सुबह अली लौटा देना और फिर चले आना। इस तरह से हज़रत अली को समझा देंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं उस वक्त बिस्तर पर सोगा, मैं उस वक्त बिस्तर पर सोगा। मुश्रिकान मक्का की टोली तलवारों से लैस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर खड़ी हुई है कि अब उनका हम निकलते कत्ल करते। तो झांक कर देखे, कहने लगे कि अभी जो लिबादा ओढ़ कर सो रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिख रहे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सो जान तो सुबह जब उठेंगे तो हम इनका काम करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयतें पढ़कर, 9 आयत नंबर 9 पढ़कर आपने मिट्टी मारी, आंखों में उनके धूल चले गई, आप उनकी आंखों के सामने से निकल चले गए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक के मकान पे पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल के साथ 6000 दीनार घर से लेकर और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक ये दोनों रास्ता तय करते 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 गारे सौर पर पहुंचे। गारे सौर पर जब पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गार काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना गार है, तो मैं इस गार की अंदर से कैफियत लेता हूँ, आप बाहर है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। आपने गार को सुतरे से साफ कर दिया, जो जो कपड़े आपके पास थे वो कपड़े आप लगा दिए। एक गार का कोना बाकी था, एक सुराख बाकी था, आपने अंगूठा लगा दिया और ठहर गए। कहा अल्लाह के रसूल आप गार में अंदर आ जाइए। नबी करीम से गार सौर में अंदर गए। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो कर, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक की मांडी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है।
यार गार वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलबर साथी जिसे कुरान में सानी हस्तैन के साथ पुकारा गया। अलगर्स अबू बकर सिद्दीक इस गार में मौजूद है। अलस सुबह जब हज़रत अली आपके घर के बाहर है तो मुश्किल ने मक्का कहा कि अली तुम, तो कहा मैं तो रात से सो रहा हूं, मैं तो रात से सो रहा हूं। कहा फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कहा वो तो रात में चले गए। इसके बाद ऐलान किया गया मक्के के अंदर, जिंदा या मुर्दा जो भी अबू बकर सिद्दीक को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएगा उनको 100 सुर ऊंट दिए जाएंगे। 100 सुर ऊंट। अल्लाह अकबर। आज के इस दौर में फरारी, रोज राइज जो बड़े बड़े गाड़ियां हैं जिसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ की है, इस गाड़ियों की लागत जितनी उस दौर सुर ऊंट के आया करते थे। इसने कहा कि पूरे औबाश किस्म के लोग मक्का की जो छिछोरे गंदी जिसकी जबान बातचीत करते जबकि गाली देते, ऐसे लोग औबाश किस्म के पूरे बक्के बाहर निकल गए। अब ढूंढने लगे जहां भी। अब अबू जहल अबू बकर सिद्दीक के मकान पहुंचा। कहा अबू बकर कहाँ है? फातिमा बिनते अबू बकर कहाँ है? तो अस्मा बिनते अबू बकर सामने खड़ी हुई थी। कहा कि मैं नहीं जानती। उठाकर उसे तमाचा मारा, आपकी कान की जो है लोई फट गई इस जालिम ने। इसके बाद ऐलान किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा ढूंढ कर लाए। अब निकल गए औबाश किस्म के लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार सौर में हो, आप अपने मांडी पे आराम फरमा रहे हो। अबू बकर सिद्दीक के अबू बकर सिद्दीक को एक कोई चीज उस गार में से आपको काट रही है। तबक़ात में साथ में तारिक़ुल तबरी वसीत इब्न शाम ने इस वाक़े को नोट किया है। कोई चीज़ आपके देह अंगूठे काट रही है, ज़र्रा भी अगर पैर को जिम्बिश दे तो मौसम की नींद खराब हो सकती है। अल्लाह अकबर। किस तरीके से मोहब्बत है मोहम्मद नबी के से, अपनी जान पे बनाई। वो चीज़ काटने पर दर्द हो सकता है, लेकिन अपने पैर को रोक कर रखे, अपने दर्द को रोक कर रखे। इसके बाद जब आंख से आंसू निकले अबू बकर सिद्दीक के, उस रुखसार से टपक कर नबी के रुखसार पे गिरे, तो आपने आंख खोल के देखा कि मेरे अबू बकर। अल्लाह अकबर। मेरे अबू बकर सानी हसनैन, कुरान कह रहा है सानी हसनैन, वो सानी हसनैन, वो उसका साथी उस गार में थे। अल्लाह अकबर। कहा कि मेरे अबू बकर तेरे आंख से आंसू। कहा अल्लाह के रसूल कोई चीज़ है जो काट रही है। अल्लाह के रसूल ने उस अंगूठे को निकाला, अबू बकर सिद्दीक के आपके लबे मुबारक से थूक को लिया और उस अंगूठे पे लगा दिया। आप खामोश बैठ गए। वो खून जम के निकल गया और जहर वहीं पे निकल गया। ये नबी करीम का मोजिज़ा है। इसके बाद पूरे मुश्किन मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर के कोने पे आ गए। ये हिजरत का वो पहले दोस्त साथियों, हिजरत से क्या हासिल है, हिजरत से क्या मिलता है, हिजरत किस मुकाम पे पहुंचाता है, मुसलमानों का नया साल दुनिया आलम को क्या देना चाहता है, और दूसरे दुनिया के दूसरे उस लोगों का नया साल दुनिया को क्या देता है। बेहयाई, हुरियानियत, बदबख्ती, शराब नोशी, जिना, सूद आम है इस दिन, जिसको न्यू ईयर के दिन कहते हैं, जिसको लोग नया साल समझ के मनाते हैं। तबाही और बर्बरी का सबसे बड़ा दहाना है। इंसान उसको समझने से खासिर। बहरहाल दहाने पर आ गए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कोई आदमी अपने अंगूठे को देखता झुककर तो हम दिख जाते थे। इस कदर दहाने पर आ गए, इस कदर दहाने पर आ गए। कबूतर अपनी अंडों को सुखाने लग गया, मकड़ी अपना जाला बना दी, मकड़ी अपना जाला बना दी। लोग आगे कहते हैं अगर इसमें अल्लाह के रसूल छुप जाते,
इसमें अबू बकर सिद्दीक अगर छुपते तो ये जाला टूट जाता था। ये अंडे जो कबूतरों के शुक्र है, अंडे सेक रहा है कबूतर, ये अंडे नहीं सीखते थे बल्कि टूट जाते थे। तो गोया इस गार में कोई है नहीं। अल्लाह अकबर। दुनिया एक तरतीब चल रही। आज प्लानिंग और प्रोग्रामिंग की गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, नौज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अबू बकर सिद्दीक को मार दिया जाए। ये प्लानिंग और प्रोग्रामिंग कर रही। अल्लाह करे यमकुरुना यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जमीन पे लोग एक चाल चलते हैं और अल्लाह आसमानों पे एक चाल चल, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है, सबसे बेहतर चाल चलने। इसलिए आज भी कोशिश की जाती है कि वक्तन फ़ौक्तन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान तकलीफ दे टींच पहुंचाए। कहीं हिंदू महासभा के नाम पर, कहीं जो हिंदू यूनिटी के नाम पर एक टीस पहुंचाने, एक तकलीफ देने की मुसलमानों को बात की जाती है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, मेरे अजीज दोस्त साथियों, सोचिए इस मुल्क को अकेले आज़ाद नहीं कराए बल्कि मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा इस मुल्क के अंदर रह गया। अपनी जान का नजराना पेश करे, अपने खून का नजराना दे। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ कोई एक हकदार नहीं बल्कि सब इसके हकदार। आज हमको मेटने की बात की जाती है। इतनी बड़ी सभा हुई उत्तराखंड के अंदर, इतनी बड़ी सभा हुई, उसके अंदर ये कहा जाता है कि 8 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, नौज़ बिल्लाह मिन। 8 लाख मुसलमानों। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये कचपिंजे है जो चाहते हैं कि तौहीद के चिराग को फूकों से बुझा दे। इंशाअल्लाह कभी बुझ ना सकेगा। और इंशाअल्लाह ये लोग समझते हैं कि ज़मीन पे ठहर के सूरज को थूक रह जाते, थूक उनके मुंह पर आ गिरता है लेकिन सूरज तक नहीं पहुंचता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है और हाल में अल्लाह हमारे साथ रहेगा। बहरहाल ये दोस्त साथियों, हर रास्तों को बंद कर दिया गया है। दावत का एक काम होता था उसको बंद कर दिया गया है, एंटी कन्वर्शन बिल लाकर। अब आज से बच्चियों की उम्र 21 साल होना, ये शादी की उम्र है। वोट डालने की उम्र 18 साल की है और शादी की उम्र 21 साल बच्चियों की। आज से कानून इम्प्लीमेंट हो गया। मेरे अजीज दोस्त साथी, ये महज मुसलमान की जो स्पिरिट है, दीन की जो स्पिरिट है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इंशाअल्लाह कोशिश कर ले, ये दीन गालिब होकर रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये दीन गालिब होकर रहेगा। तो बहरहाल अब अगर सिद्दीक़ के अल्लाह के लोग दाहने पर आ गए हैं, वो दाहने पर आ गए। इसके बाद 3 दिन तक गारे सौर में अल्लाह के सुन रहे। अब्दुल्ला बिन अरीक़त, पूरा मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अरीक़त ये यहूदी थे, मुश्किल मक्का की तरफ से थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते के लिए, उस हिजरत के वक्त साथ देने के लिए आ गए। यहूदी थे लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने आए। अब्दुल्ला बिन अरीक़त, आमिर बिन फुजैरा, यह वो सिद्दीक़ के गुलाम थे। ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। इसके बाद 2 ऊँटनी लेके अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ऊँटनी को लेकर आए। अल्लाह के रसूल, ये ऊँटनियाँ हैं, 2 ऊँटनियाँ, ये है, आप इसे पेश करें उनके सामने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, इस ऊँटनी की कीमत क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, आप हमारे मुरब्बी और आका है, आपसे इस ऊँटनी की हम कीमत लेंगे। कहा नहीं, इस ऊँटनी की कीमत क्या है बोलो। उसको ऊँटनी की कीमत तय की गई, उस कीमत के ऊपर उसको लिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से इस ऊँटनी का नाम खसवा होगा। अल्लाह, आज से इस ऊँटनी का नाम खसवा होगा। ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी और अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। अल्लाह अकबर, ये ऊँटनी खसवा। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अरीक़त, आमिर बिन फुजैरा, अबू बकर सिद्दीक़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों निकले। अस्मा बिन्त अबू बकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टिफ़िन लेकर आई, खाने का टिफ़िन लेकर आई। रस्सी कहीं नहीं मिली तो आपने अपना कमर बंद था, इसको निकाल के 2 टुकड़े करी और आपके टिफ़िन को बांध दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की बंदी, जो आज तू नबी के टिफ़िन के लिए, तोशे को बनने के लिए अपना कमर बंद फाड़ दी, कर अल्लाह तुझे क़यामत दोहरा लिबास पहनाएगा। कर अल्लाह तुझे दोहरा लिबास पहनाएगा।
क़यामत के दिन अल्लाह तो दोहरा लिबास पहने। इसके बाद अल्लाह के रसूल खाने काबा की तरफ देखे, आपने दुआएं की। अब वहाँ से आप यमन के रास्ते से निकलकर सीधे चले उस रास्ते से जो रास्ता छोटे पगडंडी से होकर जो है मदीना की सिम जाता है, यस्रिब की तरफ जाता है। अल्लाह के उस रास्ते पे गए। अब जाते जाते एक मुकाम, एक मंजिल आई जहाँ हम उस समय खैमे के सामने रुक गए। ये खैमा उम्मे माबद का था, उम्मे माबद का था। ये अक्सर लोगों की हेल्प क्या करती, मदद क्या करती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, कुछ पीने के लिए कुछ खाने के लिए है? तो उम्मे माबद कही, ऐ अजनबी शख्स, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकती। मेरा खावन बकरियों को रेवड़ को लेकर मक्का ईरान के बाजार में गया हुआ है। ये बकरी है जो बीमार मडियल है, ये अपने रेवड़ के साथ जाने से तो इस चीज़ को रख दिया गया। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अल्लाह की बंदी, अगर तुम इजाज़त दे तो इस बकरी से दूध को दो ले। वो कहती है, ऐ अजनबी शख्स, ये बकरी जो है इंतहाई मडियल कमज़ोर बीमार है, जो अपने रेवड़ से छुटकर यहाँ बैठी हुई है, जो चल नहीं सकती, मैं कैसे आपको? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप इजाज़त तो दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाज़त तो दीजिए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ ज़िंदगी है। तो उस खावन यानी अल्लाह के रसूल जब आप कहते हैं कि अल्लाह के बंदे आप इजाज़त तो दीजिए, तो कहते अल्लाह क्या अजनबी शख्स, अगर इस बकरी से दूध निकलता है, इसे दो सकते तो दूध लीजिए। अल्लाह के रसूल अपने ऊँटनी से उतरे, बिस्मिल्लाह कहकर आप हाथ रखे, उस बकरी पर ठहर गई। उम्मे माबद की निगाहें फटी की फटी रह गई। वो देखने लगी, ये कौन आ गया है मेरे घर? अल्लाह अकबर, ये कौन शख्स है जो मेरे घर आया है? ये कौन है? उम्मे माबद, तेरे घर वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन आया है। उम्मे माबद, तेरे घर यतीमों का दाता, गरीबों का हमनवा, बेवाओं का सहारा आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत का दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे घर आया है। उम्मे माबद की निगाहें फटी की फटी है, आंखें फटी की फटी है। वो देखने लगी वो देखने लगी, ये बकरी ठहर गई, इसके थन दूध से लबरेज हो गए नबी के सामने। वो परेशान है, ये कैसा होगा? अल्लाह के रसूल ने एक भगोना मंगाया, बड़ा सा बर्तन मंगाया, आप उससे दूध दोने लगे, बेसाख था दूध निकला। इसके बाद का उम्मे माबद, और कोई भगोना है? लगभग जगह भाग उम्मे माबद और एक भगोना लाई, वही भगोना भर गया। इसके बाद मोहम्मद ने कहा, उम्मे माबद तुम पियो। अल्लाह अकबर, तुम पियो। वो पीकर सैराब हो गई। फिर आपके साथियाँ पिए, अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल्ला बिन उरिकत, आमिर बिन फुजैरा, आप पी लिए। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। अल्लाह अकबर, ये अमीर की इताअत है, ये तरीक़ा है अमीर का। वो अमीर नहीं, भूख लगी तो सबसे पहले खा ले, अपने साथियों को खामोश बिठा दे। नौज़ुबिल्लाह, नबी का तरीक़ा क्या है? नबी का तरीक़ा ये हुस्न ज़न है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह अकबर, इसमें तो आई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद उम्मे माबद से कहने, उम्मे माबद ये भगोना लेकर रख देना, जब तेरा खावन लौट के आ जाए तो उन्हें कहना कि ऐसे से आदमी आए थे। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँटनी खसवा पर बैठे, आपकी ऊँटनी खसवा निकली, चलते चले गए। अब उम्मे माबद के बेटे शौहर अबू माबद आए तो उसने हुलिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताई, आँखों का रंग बताई, चेहरे का अंदाज बताई। तो अबू माबद ने कहा, बेशक वो हो ना हो कबीले कुरैश के आदमी है, अगर मैं उन्हें रास्ते पालूँ तो उनके हाथ पे ईमान ला लूँ। थोड़े दिन के बाद आपकी भी मक्का गई, मदीना गई, फिर ईमान ला लिया हाथ पे उम्मे माबद। इसके बाद मोहम्मद समझाने लगे। रास्ते में एक और एक आदमी से मुलाकात हुई, ये दुश्मनों की तरफ से ठहरा था। अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अब जैसे अल्लाह के रसूल इस वादी तरफ जाने के लिए है, इस दरमियान में खुबा की वादी में दो लोग हैं,
मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बड़ा तकवा नबी के रसूल का इंतज़ार कर रहा है कि आज मौसम आ जाए तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, और कल आ जाए तो मौसम का इस्तकबाल। इस रास्ते पे लोग आते, अपने मकान चले आते, दोपहर तक खड़ी धूप में ठहरते, फिर अपने मकान चले जाते। मोहम्मद हसम अल सुबह कनान की वादियों से निकल कर वादी बधा के पीछे से 2 ऊँटों पर सफ़ेद लिबासों में समान लगे। लगभग दोपहर का वक्त है। एक यहूदी अपने 2 मंजिला मकान पर खजूर सुखा रहा था। जैसे देखा कि वादी बधा के पीछे से 2 लोग आ रहे हैं, उससे आवाज़ है, कहा, ऐ खुबा के लोगों, ऐ खुबा के लोगों, देखो तुम्हारा मुस्तकबिल आ रहा है। अल्लाह अकबर। देखो तुम्हारा मुस्तकबिल आ रहा है। बेशक हमारा मुस्तकबिल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमें तकदीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम आपके हाथ पे ईमान लाए। एक मरतबे सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हम बड़े खुश नसीब हैं जो आपको देखे और आपके हाथ पे ईमान लाए। हम बड़े खुश नसीब हैं जो आपको देखे आपके हाथ पे ईमान लाए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बेशक तुम बड़े खुश नसीब है, लेकिन याद रखो वो लोग भी खुश नसीब है। अल्लाह अकबर। याद रखो वो लोग भी खुश नसीब जो मुझको नहीं देखेंगे मेरे हाथ पे ईमान लाएंगे। अल्लाह, जो मुझको नहीं देखेंगे मुझ पर ईमान लाएंगे। मेरे जी दोस्त साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जैसे ही कुलसुम अदम के मकान पे अल्लाह के रसूल ठहरे, कुलसुम अदम का मकाम था, वहाँ ठहरे अल्लाह के रसूल 3 दिन, एक रिवायत पे 15 दिन। इसके बाद मोहम्मद कुलसुम अदम कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपकी आने की खुशी में क्यों ना यहाँ पे एक मस्जिद तामीर की जाए, ये नए साल की सौगात है मुसलमानों के लिए, ये तालीम है मुसलमान की। कहा, अल्लाह के रसूल आपकी आने की खुशी में एक मस्जिद तामीर की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपना हाथ पत्थर लिए किबले की तरफ रखे, और बगैर सिद्दीक़ से कहा, एक तरफ हाथ रखो। इस तरह से पत्थरों से उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। वो मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद जिसको मस्जिद खुबा कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना वो उम्रा के बराबर है। अल्लाह अकबर। जो आदमी अपने घर से वजू करके आए या यहाँ पर वजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह एक उम्रे का उसे अजर देगा। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह उसे एक उम्रे का अजर देगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा की बस्ती में रहे। अब आप खुबा की बस्ती से निकले तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अल्लाह के रसूल हम किस सिम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो आपने कहा मदीना, यानी शहर की तरफ, शहर की तरफ। अल्लाह के रसूल सब ऊँटनी पे सवार हो गए। बनु नजार कबीले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपका ननिहाल था, वहाँ पर आपकी ऊँटनी रुकी। वहाँ आपने नमाज़ पढ़ी और 100 सहाबा के करीब करीब वहाँ आपके साथ जमा थे। पहला जुमे का दिन था, आपने जुमा पढ़ाया पहला। इसके बाद दोनों जानिब सहाबा किराम अपनी आँखों में बिछा खड़े, आप हमारे मेहमान बनी, आप हमारे मेहमान बनी, आप हमारे मेहमान बनी। हर एक साहब अपनी आँखों को बिछा देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के बंदो, इस ऊँटनी की निहार को मैंने छोड़ दी है, इस ऊँटनी की निहार को मैंने छोड़ दी है। ये जिसके घर के सामने रुकेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा। अल्लाह अकबर, मैं उसका मेहमान बनूंगा। इसके बाद साहब बेचैन बेकरार है, ऊँटनी चली। इसके बाद चलती चली गई, चलती चली गई, उस मंजिल पे गई जहाँ मस्जिद नबवी तामीर है। अल्लाह के रसूल नखलिस्तान में पहुंची, नखलिस्तान से बाहर आई, फिर जहाँ खजूर सुखाते वहाँ पर ठहरी। इसके बाद अपने दोनों पैरों को टिका कर बैठ गई। जैसे बैठी, अबू अय्यूब अंसारी भागते आए। कहा, अल्लाह के रसूल आप आज मेरे मेहमान हैं। कहा, अय्यूब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अय्यूब तुम्हारा मकान का? कहा, अल्लाह के रसूल ये मेरा मकान है, ये आपकी ऊँटनी है। अल्लाह अकबर। आप कजाओ अपने हाथों से उठा लिए। तो कहा, कजाओ जिसके पास से मोहम्मद उसका मेहमान है। वो ऊँटनी को लेकर असद बिन जुरारा लेके चला गया, मेरे बाग में रहेगी। मोहम्मद अय्यूब अंसारी के मकान में चले गए। इसके बाद उतरते उतरते अल्लाह के रसूल ने कहा, ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है? तो बनु नजार के नौजवान आए। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़मीन 2 यतीम बच्चे हैं, इसका नाम सहल और सोहेल है। 2 यतीम बच्चे हैं जिसका नाम सहल और सोहेल, ये ज़मीन उनकी है। कहा, इसकी कीमत क्या है? अल्लाह अकबर। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल
आप हमारे नबी है, आप हमारे मुरब्बी है, आप हमारे आका है, हम आपसे ज़मीन के पैसे लेंगे? कहा कि नहीं, ये यतीमों का माल है। अल्लाह अकबर, क्या सादगी है मोहम्मद की। यतीमों का कितना ख्याल है, यतीम का कितना ख्याल है। वो शख्स मुबारक बिल खैर है, ये यतीम को जो है सहारा देता है, अपनी औलाद की तरह पालता है। वो बंदा अल्लाह के पास अजीम तरीन मर्तबा रखता है। अल्लाह उसके घर में बरकत दे, आफियत दे, खैर दे। यतीम का ख्याल करता है, यतीम का ख्याल करता है। मेरे अजीज दोस्त साथियों, सहर सोहेल की ज़मीन थी, अल्लाह के रसूल ने खरीद कर उस मस्जिद को तामीर करे, जो मस्जिद नबवी पूरी दुनिया में आज कहलाई गई। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये हिजरत के वो पहलू है जो मैंने आपके सामने रखे। ये हिजरत है, इससे सबक क्या मिलता है? इंसान का दर्स लोगों के साथ अच्छाई का काम करना, भलाई का काम करना, अच्छाई की दावत, यही तो दर्स है हिजरत का। लेकिन आज न्यू ईयर के नाम पर आज पूरी दुनिया मनाया जाता है। शराब कितनी बिकती है? लाखों करोड़ों रुपए की शराब के प्याले, जिना और बदकारी, अय्याशी, ऐश अशरत के सामान भरे जाते हैं। अफसोस कि वो मुसलमान जो अपने इस जहन को बनाते कि हम न्यू ईयर मनाना है, किसी ज़ाब्ते के जरिए से हो हम न्यू ईयर मनाएंगे, उनको नॉलेज नहीं है इस बात की कि गुनाह है, उसके बाद भी वो गुनाह करना चाहते हैं। मेरे दोस्त साथियों, अल्लाह के लिए कल की गई हुई रात, अल्लाह के लिए आइंदा आने वाले साल शायद मैं रहूं या आप रहे या कोई रहे, अपने बच्चों को तरबियत करना कि आने वाला दिन, इस दिन को अल्लाह के ज़ात में, चाहे वो 25 दिसंबर का दिन हो या फिर 31 का दिन हो, ये दिन अल्लाह की ज़ात में शिरक करने वाला ना हैप्पी न्यू ईयर का है, ना विश हैप्पी मैरी का है। इंशाल्लाह ये शिरक है, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता इस गुनाह को। मेरे अजीज दोस्त साथी, बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर जो कुछ बातें होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।